चीज़ तो ये कि आप अगर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म जो है ये लिंक्ड होता है डिप्रेशन के साथ। एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, किस तरह से हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन आना शुरू होता है, ये अभी तक अनक्लियर है, कुछ इसका अभी साइंटिफिकली पता नहीं लगा है। बट प्रैक्टिकली क्लिनिकली ये देखा गया है कि जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं डिप्रेशन के लिए। इसके साथ साथ दूसरा जो सिम्टम है जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है वो ये कि अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो उसकी वजह से आपके अंदर मेंटल फॉगीनेस महसूस होती है, आपको चीज़ों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, आपकी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, आपको वो ऐसा लगता है जैसे उसमें धुआं भरा हुआ है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, किसी चीज़ के बारे में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और कुछ भी चीज़ कहीं रख के भूल गए या कहीं जाना था तो जा नहीं पाए या फिर किसी का नाम भूल गए। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके साथ होने शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो कमजोर होने लगती है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। नवा लक्षण जो कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में आपके अंदर हो सकता है वो है कॉन्स्टिपेशन। वैसे ये कॉन्स्टिपेशन का जो लक्षण है ये हाइपोथायराइडिज्म के केस में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट स्टिल ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनके अंदर थायराइड हार्मोन कम होता है उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अगर सिर्फ आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो ये तो इशारा नहीं करता कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, बट अगर बाकी दूसरे लक्षणों के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी फील हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है आपको कि आपके अंदर भाई जो थायराइड हार्मोन है वो अंडर एक्टिव है, आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा हाइपोथायराइडिज्म के केस में वो है इरेगुलर मेंसेस या फिर हैवी ब्लीडिंग। ये जो पॉइंट है ये स्पेसिफिकली है गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, आपकी जो साइकिल हर टाइम डिस्टर्ब रहती है या फिर अगर जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंसेस वो बहुत हैवी होती है, तो ये दोनों ही चीज़ें इशारा करती हैं कि हो सकता है आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो। दोस्तों जो थायराइड हार्मोन होता है हमारा, ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन्स को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और अलग अलग तरह के हार्मोन से इंटरैक्ट करके हमारी लेडीज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है हार्मोन के अंदर, इस थायराइड हार्मोन के अंदर, तो उसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस होना या हैवी ब्लीडिंग होना मेंसेस के दौरान एक बहुत ही कॉमन लक्षण पाया जाता है लेडीज के अंदर। तो दोस्तों ये थे वो 10 लक्षण जो कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की तरफ इशारा करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आज आपने कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख पाएं और अपने आप को थायराइड जैसी बीमारी से सेफ रख पाएं।